हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 2 जिसमें हम अभी तक ऑटोट्रोपिक और न्यूट्रोट्रोपिक बताए थे। तो इसमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? इस तरह से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब इसमें देख पा रहे हैं कि कोई भी कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक फूड। ये हमारे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि ये हमारा क्या है, ये ऑटोट्रोपिक है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। पेड़ पौधे सन से एनर्जी लिए, ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक इन एन इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। इस तरह से इनको कन्वर्ट इनटू फूड, ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसको हम सेल्फ बोलते हैं। और ये जो how to we define autotrophic? An autotrophic nutrition is mode of nutrition in which organisms synthesize their own food or organic food and produce such an organism are called autotrophs, जैसे plant and some bacteria. Only green plants जो हमारा होते हैं वो मतलब बोल सकते हैं कि ऑटोट्रोपिक होते हैं। There are some organisms which cannot prepare their own food. They depend on the other organism for their food. Let us see some example. अभी हम अपने देख रहे हैं एग्जाम्पल है। क्या हो रहा है? हिरन दौड़ रहा है, पीछे से लॉयन कर रहा है। तो ये क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। ये हमारा क्या है, ये डायग्राम से क्या देख पा रहे हो, इसको देखो, ये देखो डायग्राम क्या है। This is the life cycle. This mode of nutrition is known as heterotrophic nutrition. सब एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। और all animals are fungi are heterotrophic nutrition. Different organisms use different strategies to obtain food depend on method. उसको हम heterotrophic body design depending on the type of body system. Herbivorous different food compared to carnivorous based on their digestive system. बॉडी डिजाइन एग्जाम्पल के लिए हर्बीवोरस, ये सारे हर्बीवोरस हैं, ये लॉन्ग इंटेस्टाइन इनका होता है, जबकि कार्निवोरस जो होता है हमारा शॉर्ट इंटेस्टाइन होता है। तो ये सारे देख पा रहे हो, दिस इज द डायग्राम। हर्बीवोरस ईट ग्रास वेयर कार्निवोरस ईट फ्लैश। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होता है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होता है। अब यूनिसेलुलर क्या होता है, जिसमें सिंगल सेल होता है, whereas multicellular क्या होता है, डिफरेंट मोड्स होते हैं of functioning depending on whether the organism is saprophytic और parasitic। अब saprophytic क्या होता है और इसके बारे में भी समझेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल के बारे में। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ फूड अवेलेबल अराउंड द ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी सैप्रोट्रॉपिक क्या होता है। So thank you बच्चों, please watch this video and enjoy the subject.